वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हमारी डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, जैसे जिसे हम लीनियर वोल्टेज पावर सप्लाई और एसएमपीएस बोलते हैं, वो दोनों आखिर कैसे काम करती है और साथ ही हम जानेंगे उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं वो एसी वोल्टेज पे काम करते हैं, जैसे हमारे घर के टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर। लेकिन बहुत से ऐसे इक्विपमेंट भी है जो हमारे डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। वो कौन से होते हैं? जो हमारे लैपटॉप्स है, स्मार्टफोन है, या हमारा कोई स्मार्ट टीवी, ये सभी डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। देखिए, हमारे जो डीसी वोल्टेज का जो सोर्स होता है, जो हमें डीसी वोल्टेज प्रोवाइड, वो जनरली बैटरी होती है। देखिए, बैटरी का एक ड्रॉबैक है, वो है इसकी लॉन्ग लाइफ। बैटरी का बार बार चार्ज या डिस्चार्ज करना पड़ता है। इसको हम कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी आती है, बट हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें 24 आवर डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। इसके लिए एक हम डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई। और ये जनरली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारी होती है लीनियर वोल्टेज पावर सप्लाई। सेकंड हमारी होती है एसएमपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो चलिए जानते हैं आखिर ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों काम कैसे करती है। शुरू करते हैं हम हमारी लीनियर वोल्टेज पावर सप्लाई से। ये हमारी लीनियर वोल्टेज पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है। हम मान लेते हैं ये 24 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई है। देखिए, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा रहता है वो होता है ट्रांसफार्मर, जिसका काम है 220 एसी वोल्ट को स्टेप डाउन करके हमें 24 वोल्ट एसी प्रोवाइड करना। सेकंड जो हमारा सर्किट होता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर सर्किट, जिसका काम होता है हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद हमारा एक फिल्टर सर्किट होता है जो हमारी डीसी फिल्ट्रेशन करके स्मूथ करता है। बट इस सर्किट का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर हमारी वोल्टेज इनपुट पे फ्लक्चुएट करेगी तो ये साथ ही साथ हमारी आउटपुट पे भी फ्लक्चुएट करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे सर्किट के इनपुट पे लगता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर को सप्लाई जा रही है और जो वो आउटपुट देगा वो भी फ्लक्चुएट करेगी, जिससे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके जलने का या डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एसएमपीएस को चुनते हैं, जिसका काम होता है हमें एक कॉन्स्टेंट डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। ये हमारे एसएमपीएस का सर्किट है। तो चलिए इसको समझते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? देखिए, एसएमपीएस में जो हमारा पहला सर्किट में जो डिवाइस लगा रहता है वो हमारा रेक्टिफायर होता है, जिसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन सर्किट होता है जो हमारी डीसी को स्मूथ करता है। वहीं अगर आप देखोगे तो एसएमपीएस में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे सर्किट के बीच में लगा रहता है। इन दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हो। लीनियर वोल्टेज पावर सप्लाई में हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट पे लगा रहता है, वहीं एसएमपीएस में हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट के बीच में होता है। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी जो एसी वोल्टेज होती है उसकी 50 हर्ट्ज होती है, और आपको पता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज पे काम करता है, क्योंकि एसी वोल्टेज हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है और फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से हमारा म्यूचुअल इंडक्शन बनता है। लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डीसी हमारी कांस्टेंट सप्लाई होती है। या तो वो जीरो रहेगी या फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो हमें रिक्वायरमेंट। इस वजह से हमारे ट्रांसफार्मर को जो इनपुट मिलेगी वो लीनियर मिलेगी, और अगर ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी तो हमारा ट्रांसफार्मर इस पर वर्क नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम दोबारा सर्किट पे जाते हैं और समझते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इस सर्किट में हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसका काम होता है स्विचिंग करना। मान लीजिए हमारी डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेगा तो हमारी जो वोल्टेज है वो कभी जीरो होगी और एक टाइम पे हाई रहेगी, जो भी अपनी रेटेड वोल्टेज है पावर सप्लाई। अगर ये बार बार फ्लक्चुएट करेगी तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये ट्रांसफार्मर हमारे इनपुट को स्टेप डाउन करके हमें 24 वोल्ट एसी प्रोवाइड करेगा, और जो इसके बाद रेक्टिफायर सर्किट लगा है वो हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। देन इसके बाद हमारा एक फिल्ट्रेशन सर्किट रहता है जो हमारी पल्सेटेड डीसी को स्मूथ करता है। वहीं साथ के साथ इसमें फीडबैक सर्किट भी दिया जाता है, जो अगर इन केस हमारी आउटपुट में कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है वो उसको डिटेक्ट करता है और हमारे जो ट्रांजिस्टर हमने लगाया है स्विचिंग के लिए उसको प्रोवाइड करता है। यही ट्रांजिस्टर फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्विचिंग को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी अगर इनपुट पे कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो ये हमारी आउटपुट पे उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा। वहीं ये ट्रांसफार्मर बीच में जो लगा रहे ये हमारी रेटेड पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम लीनियर पावर सप्लाई की बजाय ज़्यादातर एसएमपीएस का यूज करते हैं, ताकि हमें एक स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड हो। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को